महाशिवरात्रि वाले दिन इनके साथ जो हादसा हुआ था ना, उस वजह से ये काफी डिस्टर्ब्ड है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये सब बातें छोड़िए, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये दूध में जहर डाला किसने? पेपर इतना ज्यादा रेड है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन यूज किया गया है। थैंक गॉड ऋषभ जी, आपने ये दूध नहीं पिया। थैंक गॉड। एक बार दी, आपने बोला कि ये पॉइजन डाला गया है। डाला गया है मतलब? इसका मतलब कोई तो है जो ऋषभ जी की जान लेना चाहता है। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बंदा छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। गिरीश, ठीक से याद करो, तुमने ग्लास कहीं भी छोड़ा था क्या? मैं घर के बाहर तो मैं कहीं नहीं गया था। हाँ, किचन के बाहर एक गिलास टूटने की आवाज सुनी थी, तो उसे देखने के लिए मैं किचन के बाहर गया था। हाँ श्योर, तभी किसी ने आकर उस दूध में जहर मिला दिया। कौन था? कोई था क्या वहाँ पर? किसी को आपने देखा? इसका मतलब ये है कि कोई मेरे ऋषभ को मारना चाहता है। देखा किसी को? हाँ, एक लड़की थी। मैंने किचन के अंदर एक लड़की देखी थी, वो डांस ग्रुप वालों में से एक थी। मुझे लगा शायद वो कुछ चुराने आई है। डांस ग्रुप में से एक थी? इसका मतलब उसका निशाना नहीं लगा, तो उसने दूध में जहर मिलाने का सोचा। मतलब शायद कोई जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। शायद नहीं, यकीनन कोई मेरे बेटे ऋषभ को मारना चाहता है। चाकू से नहीं मरा तो दूध में जहर डाल दिया। ऋषभ पुत्र, तू अपना ख्याल रख, तुझे कोई मार देगा। तेरी जान खतरे में है। ऐसे अंदाजा लगा के कोई फायदा नहीं है, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। चलिए सब लोग बाहर चल के उस डांसर को ढूंढते हैं। लेट्स गो। वो कोई डांसर नहीं है, डांसर के भेस में कोई ऐसी लड़की है जो आपसे बदला लेना चाहती है। हाँ, समीर ने सही बोला, हमें जाके उस लड़की को वहाँ पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ से निकल गई ना तो वो तो अटैक पे अटैक करेगी ऋषभ जी पर। यार, लड़की मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है यार? कौन हो सकता है? मैंने तो नहीं किया ये कांड, तो मेरे सिवा इस पंचायती बिजनेसमैन का दूसरा दुश्मन कौन आ गया यहाँ? सबसे पहले काम करते हैं, बाहर चल के सारे डांसर्स को चेक करते हैं। हाँ, चलो चलो। एक काम करो, तुम लोग सब जाओ, मैं ऋषभ के साथ रूम में रहूंगी। हाँ, रिलैक्स करो, आपके पोते पोते नहीं, शेर हैं शेर। ये छोटी मोटी खरोंचे हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब तो वैसे भी पता चल गया ना कि कोई मेरी जान लेना चाहता, तो मैं अलर्ट रहूंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना कितनी किसकी हिम्मत होगी जो मुझे दूध में जहर दे के मार रहे हैं। हाँ? ठीक है, पर मैं तेरे साथ रहूंगी। ऑलवेज। मैं एक मिनट। हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, ऋषभ को आ जाने दो। कहीं ये दिलफेक आशिक ने तो ये कांड नहीं कर दिया? प्रीता के लिए इसके दिल में कुछ ज्यादा ही लड्डू फूटते हैं आजकल। जब देखो तब प्रीता जी करता रहता है। ऋषभ को इस टाउन मार्केट प्रीता के आसपास देखते ही कुछ ज्यादा ही जेलस हो जाता है। लगता है ये काम पृथ्वी ने किया है। कहीं इस मूर्खों की महारानी ने गुस्से में आके तो नहीं कर दिया कुछ? आजकल कुछ ज्यादा ही साइको हो गई है। कोई साइको ही होगी जो किसी के घर में पार्टी में आके उसे मारने की कोशिश कर रही है। करेक्ट, साइको तो है ही, साथ में घटिया भी होगी जो हर किसी के बारे में गलत ही सोचती होगी। Whoever she is, बस एक बार पता चल जाए ना तो उसे जेल भिजवा के ही दम दूंगी। एक बार सामने आ जाए, जूते मार मार के उसकी जान ले लूंगी मैं। मारोगे तो तब ना जब उसको पहले पकड़ोगे। पहले पकड़ोगे फिर मारोगे ना। तो पहले पकड़ तो ले। मैं भी तो जरा देखूं ना वो है कौन जो हमारे घर में घुस के मुझे ही मारने के लिए आ रही है। तो टैलेंट चाहिए ऐसा करने के लिए। चल देखते हैं। आप देख लोगे? दोनों ही देख लेंगे। चल। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैं तब तक तुम लोगों के हाथों से पकड़ी नहीं जाऊंगी जब तक मैं मेरे ऋत्विक की मौत का बदला ना ले लूं, उस कातिल को मार ना लूं जिसने मेरे ऋत्विक को मारा। पता नहीं ये औरतें भांग क्यों पी लेती हैं? अरे अगर पचती नहीं है तो मत पियो ना, मेरी पूरी होली खराब कर दी। पता ही नहीं चल पा रहा है इस बार तो होली खेली भी नहीं। सब लोग मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ।
अरे राखी जी, क्या जरूरत थी आपको इस तरह से भांग पीने की? हालत देखिए अपनी। ये तो चाची जी का काढ़ा भी कुछ काम नहीं कर रहा है। किया कुछ तो काम किया। आप उठ गई? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब आप उठ गई ना? ठीक है ना? आप सेट है? हाँ, उठ तो गई, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा सर बहुत भारी है। उठी शाबाश। थोड़ा पीछे। हाँ, आराम से। सिर्फ सर ही तो भारी है ना राखी जी, तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। जितनी भांग आपने पी थी ना, मुझे तो लगा शायद 2-3 दिन से पहले तो आप उठेंगी नहीं, लेकिन चाची जी का काढ़ा काम कर गया। मैंने भांग पी ली थी। मैंने भांग के नशे में कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ, मम्मी जी, प्रीता, उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया? हाँ, देख लिया? अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं क्या चेहरा लेके जाऊं उनके सामने? कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए आप। महेशी, हाँ? मैंने उसे देखा। किसे देखा? मैंने उसे देखा, मैंने मोनिशा को देखा। सपने में देखा होगा, नशे में? नहीं, ना सपने में ना नशे में, मैंने सच में उसे देखा। मैंने मोनिशा को उस घर में देखा, किचन में देखा था मैंने उसे। आपने वाकई उसे देखा? जल्दी चलिए, हमें उसे ढूंढना होगा। पता नहीं वो इस घर में फिर से क्यों घुस आई। चलिए राखी जी, जल्दी चलिए। राखी जी, आई डोंट नो, कोई भी डांसर दिख नहीं रही है यहाँ पर। सब पता नहीं कहाँ गई है। और कोई अजनबी चेहरा भी नहीं दिख रहा। जो लोग भी आए हैं हम सबको जानते हैं। नहीं मॉम, आई एम श्योर यहाँ ऐसा कोई चेहरा है जिसे हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। हमें उसी चेहरे को ढूंढ के निकालना होगा। करीना मैम, वो गिरीश ने कहा था कि वो डांसर वाली लड़की उसने उसको किचन में देखा था। हाँ, प्रीता ने भी अभी यही कहा कि यहाँ पे कोई डांसर दिख नहीं रही है। अरे नहीं दिख रही है तो दिख जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, यही कहीं होगी। नहीं, वो जाएंगी कहीं नहीं, उनके अभी पेमेंट बाकी है। उनको जब तक पेमेंट नहीं करेंगे वो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। मैं डांसर्स के हेड को कॉल करता हूँ। और मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। करीना को आप पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? होली है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुलिस आएगी, सब लोग टेंस हो जाएंगे। मतलब सबकी होली खराब हो जाएगी, सबका त्योहार खराब हो जाएगा, सबका मूड खराब हो जाएगा। लेट्स नॉट कॉल पुलिस। आप प्लीज। बेटा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? किसी ने तुम्हें चाकू मारने की कोशिश की। वो लड़की इस वक्त इसी पार्टी में है और हम इस बात को अनदेखा करते? नहीं बेटा, तुम्हारी लाइफ के साथ मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती बेटा। ऋषभ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाना जरूरी नहीं? आपको पता है ना आपके साथ क्या हुआ है? यहाँ पर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी जान लेने पर तुला हुआ है। एक नहीं, 2 बार आप पे हमले हुए हैं। एक बार छुरे से हमला हुआ है, दूसरी बार दूध में। ये मैटर बहुत सीरियस है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सिर्फ पुलिस को हैंडल करना चाहिए। पुलिस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट देम कम प्लीज। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो जी, मैं करीना लूथरा बोल रही हूँ। बुआ मेरी बात। सभी डांसर्स यहीं पर हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करते ही हमसे मिलने आएंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि गिरीश ने कहा था कि उसने किचन में किसी डांसर को देखा, लेकिन हमने तो किसी भी डांसर को नहीं देखा ना। तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसने चाकू मारा? और ऊपर से करीना वो चली गई है वहाँ पे पुलिस को बुलाने के लिए। अब सब लोग आएंगे, सबका मूड टेंस हो जाएगा, सब लोग बेकार हो जाएगा, मूड सबका होली खराब हो जाएगी सब। ऋषभ जी, आप पुलिस की टेंशन मत लीजिए, मैं पुलिस को हैंडल कर लूंगी। मैं ना उन लोगों को पीछे के दरवाजे से ले आऊंगी, कोई नहीं देखेगा, किसको नहीं पता चलेगा। बट आई होप वो डांसर वाली लड़की मिल जाए हमें कैसे भी करके। सृष्टि, हाँ, ऐसा कर, तू तब तक ना सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, सारे कैमरास की। ओके, जा। हाँ ठीक है। हाँ, मैं भी आती हूँ। तुम क्यों आ रही हो? तुम तो खुद इस घर में अजनबी हो। नहीं, मतलब फर्क सिर्फ इतना है ना कि हम दोनों उसका चेहरा नहीं पहचानते, लेकिन तुम तो यहाँ पर 80% मेहमानों को ना जानती हो, ना तुमने कभी देखा है, तो तुम क्या करोगे आके? तुम्हारा कोई तुक नहीं बनता आने का, तुम यहीं पर हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि, तू पागल तो नहीं हुई? कैसे बात कर रही? अरे
कोई बात नहीं, जाओ जो काम करना है वो करो ना। जा रही हूँ। इसकी बात का बुरा मत मानना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी क्रैक है। शिष्ट एक काम कर, समीर को साथ लेकर जा। समीर सब मेहमानों को पहचानता है। जा समीर। चलिए। और सुन रहा हूँ। प्रीता जो कहती है तो चुपचाप सुन क्यों नहीं लेता? तेरे भले के लिए बोलती है वो। क्या हाँ, क्या मत कर। मैंने करीना के सामने इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो सवालों का पिटारा खोल देगी कि प्रीता तेरा ख्याल क्यों रख रही है, तेरा ध्यान क्यों रख रही है। समझा कितनी चिंता है उसको? देख तो सही। मुझे मालूम है। हाँ ऋषभ जी, दादी सही कह रहे हैं। प्रीता आपकी केयर करती है एज अ फ्रेंड। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने उससे ऐसे बात की। कमाल है, अब बेबी को अचानक क्या हो गया? इस पंचायती बिजनेसमैन के लिए अचानक से इतनी केयर कहां से आ गई इसके दिमाग में? ओ, एक्टिंग। मेरी प्रीता जी को हटा के खुद मेन हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है।